Good morning, friends. How are you all? I hope you are very fine. So, guys, here we are with a new video of chapter acid, base and salt. I hope you enjoyed. देखिए बेटा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. एसिड बेटा ये वो चीजें होती हैं जो टेस्ट में बहुत ज्यादा खट्टी होती हैं, जैसे आंवला है, नींबू है. वो चीजें जिनमें खटास होती है वो सब एसिडिक होती हैं. तो एसिड का नेचर कैसा है, टेस्ट कैसे, खट्टा. बेसिस वो होते हैं जो बहुत बिटर होते हैं टेस्ट में, यानी कड़वे. राइट, ओके. हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में इनके बारे में. राइट, बेस आपके सोप में भी यूज होता है. राइट, और जितनी भी बिटर चीजें उनमें बेस होता है. ओके. सॉल्ट वो होते हैं बेटा जो नमकीन होते हैं टेस्ट में, सॉल्टी. ठीक है, तो अब आप खुद एज्यूम कीजिए, एसिडिक का टेस्ट सॉर है, खट्टा. बेस का टेस्ट बिटर है, कड़वा. सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी है, नमकीन. तीनों में अलग अंतर है ना, टेस्ट में ही अंतर है. अब इनकी और प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है वो हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो बेटा, हम सब जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन्हें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिवाइड किया. पढ़ा था ना आपने 6th स्टैंडर्ड में. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट की कि वो दिखते कैसे हैं, उस हिसाब से हमने एक को कहा सॉलिड है जो ज्यादा हार्ड है, लिक्विड है जो वाटर की तरह होते हैं, राइट, फ्लो कर सकते हैं, गैसेस जो गैस की तरह है, ऑक्सीजन गैस, जिनके मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर हैं. राइट, सब्सटेंसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं और तरीकों से भी, जैसे कि कभी कभी हम टेस्ट के हिसाब से जो है चीज को जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं. फ्रूट्स हैं जैसे कि लेमन है, नींबू, ऑरेंज, रॉ कच्चा जो सेब होता है, ये सब खट्टे खट्टे होते हैं टेस्ट में. इसी तरीके से जो करेला है वो कड़वा होता है टेस्ट में. चीनी है वो मीठी होती है टेस्ट में, जबकि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं नमकीन होते हैं टेस्ट में. राइट, तो जो ये खटास है या कड़वाहट है सब्सटेंसेस की, ये उनके अंदर एसिड या बेस की प्रेजेंस के कारण होता है. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि हमें एसिडिक और बेसिक जो नेचर है सब्सटेंसेस का टेस्ट करके ही बताना हो, क्योंकि क्या होता है कई एसिडिक बहुत खतरनाक होते हैं. आपको याद होगा जब पहले जो टॉयलेट्स में एसिड यूज होता था, येलो कलर का, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, वो एसिड जो है पता है इतना ज्यादा खतरनाक होता है, वो जिस चीज पे पड़ेगा उसको जला देगा. राइट, तो ऐसा हमेशा जो है पॉसिबल नहीं है कि हम टेस्ट करके बता सके कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी बिटर, कौन सी सॉल्टी. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑथेंटिकेटेड, कुछ और ही अच्छे से टेस्ट होने चाहिए, वैलिड टेस्ट. तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन उनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स. राइट, इनके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस जिनका हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, राइट, तो उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं. उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल्स में. ठीक है, अब हम एसिड एंड बेसिस उनके बारे में डिटेल में देखेंगे. बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. जो मेजर डिफरेंस है उनमें वो क्या है कि वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, अब कैसे पता लगेगा, चलो यहाँ हम पहले एसिड के बारे में देख लें कि एसिड का कैसे पता लगेगा. ठीक है, एसिडिक, जो वर्ड एसिड है ना बेटा, वो जो लैटिन वर्ड है एसिडा, एसिडे से बना है, जिसका मतलब होता है खट्टा. क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सॉर. तो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सॉर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिडिक. ठीक है, और जो टेस्ट जो होता है एसिड का, वो क्या होता है, खट्टा होता है. कुछ सब्सटेंसेस हैं यहाँ पर हमारे पास जिनमें एसिड है और वो जो है उनका टेस्ट खट्टा है. फॉर एग्जाम्पल लेमन है, दही है, कर्ड, पिकल्स हैं, अचार, ऑरेंज जूस है, विनेगर यानी सिरका. ठीक है, कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो नेचुरल है, मतलब गॉड ने बनाया ही नहीं. एसिटिक एसिड जो कि सिरका होता है उसमें होता है. मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है. ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है. आप कहेंगे एप्पल तो मीठे होते हैं, लेकिन बेटा जो रॉ एप्पल होते हैं, कच्चे होते हैं ना, ग्रीन कलर के, वो खट्टे होते हैं, तो उनमें मैलिक एसिड होता है. ठीक है, स्पिनच जो है हमारा पालक, उनमें ऑक्सैलिक एसिड होता है. ओके, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है. सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, खट्टे फ्रूट्स जैसे लेमन है, ऑरेंज है, इनमें सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है, और अंगूर होते हैं ना, वो भी खट्टे होते हैं कई बार. टैमरिंड, इमली, अनराइप मैंगोज, जो कच्चे मैंगोज होते हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड. कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड. तो आपने देखा कितने डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं.
इनमें अंतर क्या है तो सारे खट्टे, इनके केमिकल जो कॉम्पोजिशन होता है उनमें अंतर होता है। ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपको इतना जानना है एसिड खट्टे होते हैं और ये सब एसिड है इन फ्रूट्स में और इन चीज सब्सटेंसेस में, ठीक है। कुछ एसिड्स जो होते हैं ना बेटा हमारी बॉडी में भी होते हैं। हमने पढ़ा था ना, शायद आपको याद होगा कि भाई हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट। तो ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर मसल्स। जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी मसल्स में प्रोड्यूस होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, है ना। पढ़ा था ना, क्रैम्प्स पड़ते हैं उसके कारण लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण, रेस्पिरेशन चैप्टर में याद आया, ठीक है। एंड यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में जब वो ब्रेक डाउन होते हैं कुछ सब्सटेंसेस, केमिकल्स टूटते हैं जब, ठीक है बेटा। ये जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स है ना, जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स में मिल रहे हैं, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़कर, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ दो, बाकी जितने भी नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं, चाहे वो प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, उन सबको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। और जो एसिड्स जो प्रिपेयर होते हैं मिनरल्स के जरिए, राइट, लैब्स में हम प्रिपेयर करते हैं मिनरल्स का यूज करके, उन्हें कहते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है। जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ एसिड्स। बेटा यूजेस क्या हैं एसिड्स के, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं ना उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है वॉश बेसिन्स को क्लीन करने के लिए और बहुत सारे सैनिटरी वेयर्स जो होते हैं उनको क्लीनिंग के लिए। और इसका यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, लैब्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये ऑटोमोबाइल, बैटरीज और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जो गाड़ियां होती हैं उनकी जो बैटरीज होती है ना उनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इवन हमारे जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें यूज होता है। और हमारे जो ड्राई सेल्स होते हैं ना, जो घड़ी में हम सेल डालते हैं या और भी अलग अलग जगह पे सेल डालते हैं, ड्राई सेल जो होता है ना, पेंसिल सेल जिसे कह देते हैं, उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। फिर गोल्ड्समिथ यूज नाइट्रिक एसिड टू क्लीन ज्वेलरी। जो ज्वेलर होते हैं ना वो नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं ज्वेलरी को साफ करने के लिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो हमने ये कुछ यूजेस देखे एसिड्स के। क्लियर हुआ आपको? आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो अबाउट दिस, कि एसिड से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो लेट मी नो अबाउट दैट। और जैसे कि मैंने आपको बताया एसिड जो खट्टे होते हैं लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो जला भी देते हैं बॉडी को, ठीक है। इसीलिए हम सिर्फ टेस्ट करके नहीं बता पाते कि भाई कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है। उसी के लिए हम टेस्ट हैं जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेटा हाँ जी, अब हम बात करेंगे बेसिस की। तो बेसिस का सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था, क्या देखा था कि जो बेसिस होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? कड़वे। पहला जो प्रॉपर्टी है वो तो बेसिस की यही है। सेकंड सब्सटेंसेस जैसे कि बेकिंग सोडा है, ये बिटर होता है ना टेस्ट में, हम घरों में यूज भी करते हैं, है ना। ये बिटर होता है टेस्ट में क्योंकि इसके अंदर बेस होता है, ओके। अगर आप रब करेंगे बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को, राइट, ऐसे बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके रब करेंगे तो देखिए क्या होता है, आप बहुत सोपी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे साबुन से झाग सी बनती है, ऐसा सोपी सोपी सा चिपचिपा सा फील होगा, जो है थोड़ा फॉग सी बनेगी, ठीक है। सोप सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा आर अदर एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। जो सोप सॉल्यूशन होता है, शैम्पूज होते हैं, वॉशिंग सोडा, जो ये जितने भी हैं डिटर्जेंट, इन सब में बेस होता है, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन बेस इज सेड टू बी बेसिक। जो केमिकल नेचर है सब्सटेंसेस का जिनमें बेस होता है उन्हें हम बेसिक कहते हैं, ओके। कुछ कॉमन बेसिस जो है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि लाइम वाटर। चूना होता है ना, उसको हम पानी में मिक्स कर देते हैं तो वो जो बन जाता है लाइम वाटर, उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप, साबुन को पानी में हम मिक्स कर देते हैं, वो क्या बन जाता है? सोप सॉल्यूशन। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो जो विंडो क्लीनर होता है ना, कॉलिन वगैरह, इनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम मिक्स कर देते हैं पानी में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है,
ठीक है। सो बेटा अब हम देखेंगे बहुत सारे जो बेसिस होते हैं ना वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। कुछ बेसिस जो होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिस जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते उन्हें हम कहते हैं अल्कलीज। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी अल्कलीज जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन सभी बेसिस नहीं होते, इसलिए सभी के सभी बेसिस अल्कलीज। कहने का मतलब वो बेसिस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेस की। बेसिस के, बेसिस को यूज किया जाता है जैसे कि हमने पढ़ा सोप बनाने में, टेक्सटाइल कपड़े बनाने में, प्लास्टिक और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनमें यूज होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, ये जो पेट्रोल आप यूज करते हैं ना, ये पेट्रोल एज इट इज नहीं निकलता जमीन में से, पहले पेट्रोलियम फॉर्म में होता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, फिर बनता है, तो ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज होता है। तो ये जो पेट्रोलियम जमीन में से निकलता है, पहले उसको अच्छी तरीके से साफ किया जाता है, फिर उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जो हमारे यूज की होती हैं, जैसे पेट्रोल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, और ये जो आपकी कोलतार होती है ना जिससे सड़क बनती है वो भी उसी में से निकलती है, पैराफिन वैक्स भी निकलती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो पेट्रोलियम को जो रिफाइन करना होता है, साफ करना होता है, उसके लिए यूज होता है बेसिस का। फिर क्लीनिंग प्रोसेस, साफ सफाई के लिए यूज होता है बेसिस का। एंटासिड्स के लिए भी यूज होता है, जैसे इनो वगैरह है ना, उनमें एंटासिड्स जैसे मैंने आपको बताया इनो है, राइट। तो कोई भी चीज एक्चुअली क्या होता है, बेस ना एसिड के असर को कम करता है, क्योंकि बेस ऑपोजिट है एसिड से। ठीक है, जैसे पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव होता है, एसिड का ऑपोजिट बेस होता है, तो बेस जो होता है वो एसिड के असर को कम करता है, इसीलिए एंटासिड कह देते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, वो जो हमें ये बता देते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताते हैं, चलो लेट अस रीड अबाउट दिस। ओके गाइस, टेल मी, दिस इज द सोप, राइट। नाउ टेल मी क्या है इसके अंदर, ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, बताइए। अब ये दिस इज द शैम्पू इन माई हैंड, राइट। अब आप बताइए ये जो शैम्पू है ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, मैंने भी आपको बताया ना। नाउ यू टेल मी अबाउट दिस, शैम्पू में क्या है। अब ये दिस इज द शैम्पू इन माई हैंड, राइट। अब आप बताइए ये जो शैम्पू है ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, मैंने भी आपको बताया ना। नाउ यू टेल मी अबाउट दिस, शैम्पू में क्या है। सो दिस इज डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट, यू हैव टू टेल मी ये क्या है, ये बेस है या एसिडिक है, लेट मी नो अबाउट दिस। दिस इज पिकल, नाउ टेल मी ये क्या है, बेसिक है या एसिडिक है, बताइए। दिस इज टोमेटो केचप, बताइए ये क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है, बताइए। जो नहीं बताएगा, यू नो अबाउट दैट व्हाट विल हैपन। यस गाइस, शैम्पू जो है वो क्या है, ये है बेसिक, बताया ना आपको, सोप सॉल्यूशंस जितने भी हैं, और ये है, ये भी बेसिक है। सोप ये भी बेसिक है, सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, दे ऑल आर बेसिक। जो पिकल है खट्टा होता है ना टेस्ट में, तो ये क्या हुआ, एसिडिक। और जो सॉस है वो भी खट्टी होती है टेस्ट में, कड़वी थोड़ी ना होती है, ये भी है एसिडिक। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that other can also take advantage of it. Bye bye.